हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपन का जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें अपन ने अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा था। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे। अपन का जो सेकंड आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपन के अभिक्रिया की दर के बारे में। अभिक्रिया की जो अपन के औसत दर है, तात्क्षणिक दर है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो रहेगा तात्क्षणिक का वेग व्यंजक, ठीक है। ये चारों पॉइंट अपन पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अभिक्रिया की दर या वेग से, ठीक है। तो आप साथ साथ में हेडिंग लगाओ बेटा, अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या वेग, या वेग यानी जिसको आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा अपन स्मॉल आर से, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, भागने की कोशिश मत करना। आप भागोगे टॉपिक छूटेगा, छूटेगा तो फिर नुकसान ही होने वाला, फायदा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो अभिक्रिया की दर या वेग क्या चीज होती है। जैसे आपको मैं कोई भी अभिक्रिया दे रहा हूं, जैसे अभिक्रिया है अपन के पास में ए प्लस बी, और इससे जो उत्पाद बनने वाला है वो है अपन के सी प्लस डी। ये कोई अभिक्रिया है बेटा। इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोला जाता है बेटा अभिकारक। और भाग कौन ले रहा है, जैसे ए और बी, तो इसको अपन बोल सकते हैं अभिकारक। कोई अभिकारक बोलता है, कोई क्रियाकारक भी बोलता है इसको, ठीक है। या फिर रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हो, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो अभिक्रिया के दौरान अपन को प्राप्त होते हैं वो होता है बेटा उत्पाद, या फिर इसको आप क्रियाफल भी बोल सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्रियाफल और प्रोडक्ट, ये कोई अभिक्रिया है, ठीक। अब इस अभिक्रिया में क्या है, जैसे ही अभिक्रिया चालू हुई, ठीक है, उस समय जैसे अपन की इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, ए की सांद्रता 21 एम थी, 21 मोल, और इसकी थी अपन के 20 मोल, ठीक है। और जो उत्पाद बन रहे थे, ठीक है, वो था अपन के, जैसे इसकी 15 मोल हो गई और इसके अपन ले लेते हैं 20 मोल, ठीक है। चलो 20 से थोड़ा कम ले लेते हैं, 18 मोल, ठीक है। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो सांद्रता है इस सांद्रता में परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो कुछ समय बाद जैसे इसकी जो सांद्रता हो गई वो अपन के 20 मोल हो गई। देखो बेटा अभिक्रिया आगे चलेगी तो जो अभिकारक है उसकी सांद्रता के मान में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि अभिक्रिया आगे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। और इसकी हो गई जैसे अपन के 18 मोल, ठीक। धीरे धीरे आगे अभिक्रिया बढ़ी, इधर का मान कम हो रहा था बेटा, इधर का मान बढ़ेगा। जैसे इसका हो गया 16 एम और इसका हो गया अपन के 20 एम, ठीक है। ये इस प्रकार की अभिक्रिया चल रही है, ठीक है। तो अभिक्रिया में एक समय के दौरान, कुछ समय के दौरान क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और परिवर्तन जो हो रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर या वेग। देखो इसकी जब अपन डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो देखो आपको दो तीन तरह की डेफिनेशन में बता सकता हूं। जैसे अभिक्रिया के दौरान एकांक समय में अभिकारक में जो परिवर्तन की जो दर है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अपन के अभिक्रिया की दर क्या कहला सकती है, ठीक है। या एकांक समय में उत्पाद में होने वाले परिवर्तन की दर, ठीक है, या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को अपन क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया की दर बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी, एकांक समय में अभिकारक व उत्पाद दोनों के साथ में अपन ले लें परिवर्तन को अपन क्या बोल सकते हैं,
अभिक्रिया की दर, यानी कहने का मतलब है दो तीन तरह की अपन इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी रहेगी वो मैं आपको बता दूं। देखो एक बार मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फिर अपन उसके बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एकांक समय में अभिकारक व उत्पाद या उत्पादों कर दो, अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है, जितना परिवर्तन होता है या उस परिवर्तन की दर, जितना परिवर्तन होता है, क्या कहलाएगा अपन के, उसे उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। दर बोल सकते हो, वेग बोल सकते हो, बात एक ही है, अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी परिभाषा हो गई। एकांक समय में अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है वह उसको अपन क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर बोलेंगे। या आप बोल सकते हो बेटा एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है, या एकांक समय में उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है। ठीक है, ये तीनों प्रकार की परिभाषा हो गई। ठीक है, इसमें से सबसे बेस्ट यही है। अब देखो बेटा, इसको ध्यान से देखना, एकांक समय में अभिकारकों उत्पादन की दर में सांद्रता, इसका यदि अपन को फॉर्मूला क्रिएट करना है तो अपन क्या करेंगे, तो इसका देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बेटा। अतः इसका निकालना बेटा अपन को दर या वेग निकालनी है। ठीक है, दर या वेग इजिकल टू क्या हो जाएगा कि अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन ठीक है, भाजक। ठीक है, अब इस परिवर्तन में लगा समय, यानी ये जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन में कितना समय लगा, तो नेक्स्ट नीचे लिख देंगे बेटा, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, सांद्रता को अपन C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, R से। R इजिकल टू सांद्रताओं में परिवर्तन है और परिवर्तन दो के बीच में होगा तभी तो अपन को पता चलेगा। इसको अपन लिखते हैं बेटा डेल्टा C, और परिवर्तन में लगा समय तो ये हो जाएगा अपन के डेल्टा T। तो अपन को सूत्र क्या प्राप्त हुआ है कि R इजिकल टू डेल्टा C बटा डेल्टा T। ठीक है, अब डेल्टा C क्या है, इसमें सांद्रता में परिवर्तन है, डेल्टा क्या है बेटा, परिवर्तन में लगा समय। इसको आप समय अंतराल भी बोल सकते हो, समय अंतराल। ठीक है, और ये अपन के किस में हो गए बेटा, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात सूत्र की। अब यदि अपन उसका सूत्र कहने का मतलब है मात्र क्रिएट करना है तो अपन क्या करेंगे, मात्रक के लिए ऊपर क्या है बेटा, सांद्रता है। ठीक है, और सांद्रता को अपन कैसे निकालते हैं, C इजिकल टू M अपॉन V, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, और द्रव्यमान को जो अपन मात्रक लेते हैं वो ले लेते हैं अपन मोल, यानी पदार्थ है ना मोल, और आयतन को लेते हैं लीटर में। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अब देखो इसको, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन के हिसाब से तो मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर। ठीक,
फिर बात आती है समय अंतराल। समय को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सेकंड या मिनट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लीटर है तो अपन ले लेंगे मिनट, और नीचे है तो बेटा इसको लगा दिया अपन ने मिनट इनवर्स, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया एक। दूसरा जो भी अभिक्रिया है, यदि अपन के गैसीय अवस्था में है तो ध्यान रखना बेटा, यदि अपन की अभिक्रिया गैसीय अवस्था में, यहां लिख देता हूं मैं गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो गैसीय अवस्था में तो अपन के पास में दाब क्रिएट होगा, और दाब को अपन किस में मापते हैं, एटीएम में, ठीक है। तो इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा अपन के एटीएम, और यहां हो जाएगा बेटा मिनट इनवर्स, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो एटीएम सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये दोनों प्रकार के आपके मात्रक हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गई अपन के नॉर्मली किसके बारे में, अभिक्रिया की दर या वेग के बारे में, यानी कि एकांक समय में अभिकारकों में उत्पादकों की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है, इसकी परिवर्तन होगा बेटा, परिवर्तन सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। वो क्या कहलाता है, उसे अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं, ठीक है। अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बेटा, परिवर्तन में लगा समय, सांद्रता को अपन ने डेल्टा सी से प्रदर्शित किया और समय को डेल्टा टी से, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। और इसका जो मात्रक अपन को प्राप्त हुआ मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या आप मिनट इनवर्स, और इसका हो जाएगा बेटा मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और गैसीय अवस्था में क्या हो जाएगा, एटीएम प्रति मिनट या एटीएम प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये तो हो गया अपन के अभिक्रिया के दर के बारे में, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे औसत दर। औसत दर या वेग क्या होता है उस चीज के बारे में अपन, आप एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट देखो नंबर 2, औसत दर या वेग, जिसको आप आर एवरेज भी बोल सकते हो। औसत दर या वेग यानी कि आर एवरेज, आर एवरेज। अब औसत दर या वेग क्या होता है, औसत दर या वेग वो चीज होती है बेटा कि कोई आपको एक निश्चित समय अंतराल दे दिया जाए, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया शुरू हुई और शुरू होने से लगा के 10 मिनट अभिक्रिया चलने के बाद में उस अभिक्रिया की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, कहने का मतलब आपको एक निश्चित समय अंतराल दे दिया, ठीक है। भाई 10 मिनट के बाद में उसमें क्या परिवर्तन हुआ, या फिर 25 मिनट बाद में क्या हुआ, या फिर 5 मिनट बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो वो समय अंतराल, उस समय अंतराल के दौरान अभिकारक व उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, औसत दर या वेग, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी निश्चित समय अंतराल, यहां लिख रहा हूं मैं अपन के, किसी निश्चित समय अंतराल, समय अंतराल निश्चित समय अंतराल है तो अंतर है ना बेटा, 0 से लगा के 10 मिनट तक का बोल रहा हूं जैसे, तो इसको अपन प्रदर्शित करेंगे डेल्टा टी से में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल्टा सी, ठीक है। परिवर्तन को क्या बोलेंगे अपन, औसत दर या वेग, वो औसत दर या वेग कहते हैं,
ठीक है, औसत दर या वेग, या आप इसको आप आर एवरेज भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आर एवरेज का सूत्र क्या बन गया अपन के, आर एवरेज इजिकल टू, ठीक है। अब देखो एक चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। अब प्लस माइनस क्यों लगाया, प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया चलती है, ठीक है, वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी को अपन प्रदर्शित करते हैं माइनस से। ठीक है, और उत्पादों की सांद्रता में धीरे धीरे क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, इसलिए अपन उसको क्या करते हैं, इसमें प्रदर्शित करते हैं प्लस में। ठीक है, तो दोनों का अपन साथ में अध्ययन कर रहे हैं और समय अंतराल है। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा सी या डेल्टा बटा डेल्टा टी। इसको अपन इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, प्लस माइनस सांद्रता, बाद की सांद्रता जिसको अपन ने C2 से प्रदर्शित कर सकते हैं, C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। ठीक है, यानी 0 से लगा के 10 मिनट, तो अपन क्या करेंगे, 10 में से 0 माइनस करेंगे। ठीक है, और ये हो गया अपन के सांद्रता परिवर्तन। ठीक है, अब जैसे एक तो ये हो गया। ठीक है, कई जगह इस प्रकार भी लिखा होता है, आर एवरेज इजिकल टू माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, यानी अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, इसलिए मैंने यहां माइनस लगा दिया, बराबर डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। आप इसमें प्लस भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, मतलब एक ही है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब ये एक ही है बेटा। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यदि आपको पूछ ले कि अभिकारकों के लिए जो कमी होने की दर है, ठीक है, अभिकारकों में जो कमी होने की दर है, ठीक है, उसको आप कैसे प्रदर्शित करोगे, तो अभिकारकों के लिए देखो, अभिकारकों के लिए, ठीक है, यानी आर में अभिकारकों को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आर में ह्रास यानी कमी, ह्रास होने की दर। ठीक है, इसको अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी अभिकारक जब शुरू हुआ उससे लगा के जहां अपन की अभिक्रिया चल रही है, ठीक है, अभिकारक में जैसे ये ले लिया मैंने माइनस R2 बटा, सॉरी इसको पूरा ही लिख देते अपन, माइनस R1, लेकिन ये भी माइनस में ही रहेगा, बटा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, यानी दो अभिकारक है अपन के, जिसमें R2 माइनस R1, इधर का अभिकारक कौन सा, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है और जो अपन को प्राप्त हो रहा है, उनके दोनों के हिसाब से यदि दोनों अभिकारकों को साथ में ले अपन अभिकारकों के लिए, और यदि यही अपन को उत्पादों के लिए लेना हो तो, अब देखो उत्पादों के लिए पी में, पी यानी प्रोडक्ट में क्या हो रही है, वृद्धि होने की दर, पी में वृद्धि होने की दर वो क्या हो जाएगी, P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1। ठीक है, अब इसको यदि अपन लिखेंगे R2 माइनस R1 को, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, सॉरी माइनस डेल R बटा डेल T, और इसका डेल्टा P बटा डेल्टा T। ठीक है, तो ये हो गई, अभिकारकों के लिए पूछ ले तो ये बताना है, उत्पादों के लिए पूछ ले तो ये बताना है, और पूरी अभिक्रिया के लिए पूछ ले तो अपन को ये वाला बताना है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो अभिकारक है उसका मान किस में प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है और इस अभिक्रिया को यदि मेरे को धनात्मक रूप में प्राप्त करना होगा तो क्या करूंगा, इसको मैं -1 से गुणा कर दूंगा, तो अपना आप ही ये धनात्मक रूप में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, यदि कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, वो जो कहने का मतलब है, कोई भी अभिक्रिया है यानी जो औसत अभिक्रिया है, उसमें अभिकारकों अथवा उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन है,
ठीक है, उसमें लगने वाले समय के बराबर होता है, यानी उसके ऊपर, समय के ऊपर डिपेंड करेगा भाई कितना समय लग रहा है और उस समय में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता किसके ऊपर निर्भर हो गई, उसमें लगने वाले समय के ऊपर। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, दोनों चीजें आपको मैं लिखवा दूं। ठीक है, तो पहली चीज क्या बोली थी मैंने, देखो अपन को अभिकारक किसमें प्राप्त हो रहा है बेटा, माइनस में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता घटती है, अभिकारकों की सांद्रता घटती है, अतः डेल आर एक ऋणात्मक मात्रा है, एक ऋणात्मक मात्रा है। अभिक्रिया वेग को धनात्मक, वेग को धनात्मक, अभिक्रिया वेग को धनात्मक मात्रा, अभिक्रिया वेग की धनात्मक मात्रा प्राप्त करने के लिए -1 से गुणा करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, जो औसत अभिक्रिया वेग है, औसत अभिक्रिया वेग अभिकारकों अथवा सांद्रता, सॉरी अभिकारकों अथवा उत्पाद, अभिकारकों अथवा उत्पाद दो के सांद्रता परिवर्तन तथा परिवर्तन में प्रयुक्त समय पर निर्भर करता है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें लगने वाले समय के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गई अपन के औसत दर या वेग। तो क्या है बेटा, अपन को एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल, ठीक है, निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल्टा सी को औसत दर या वेग कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा बेटा, आर एवरेज इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या बेटा, C2 माइनस C1 और डेल्टा टी क्या, T2 माइनस T1। अब अभिकारकों के लिए जो आर में कमी होने की जो दर है वो क्या रहेगी अपन के, ये वाली डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। उत्पादों के लिए यानी पी के लिए वो क्या हो जाएगी, कमी होने की दर, बढ़ने की दर, वो हो जाएगी अपन के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब अभिकारकों की सांद्रता घट रही है, इसका मतलब डेल्टा आर का मान ऋणात्मक है, और इस अभिक्रिया को यदि धनात्मक मात्रा में प्राप्त करना है तो अपन इसको किससे गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे। दूसरी चीज है, जो अभिकारकों की सांद्रता व उत्पादों की जो सांद्रता है, उस सांद्रता में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन में प्रयुक्त समय पर हमेशा निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे तासनी वेग के बारे में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट पॉइंट अपन के तासनी वेग या दर यानी आर स्टंट। और इसमें क्या होता है कि जैसे अभी अपन ने औसत वेग के बारे में पढ़ा था कि भाई एक निश्चित समय अंतराल 0 से लगा के जैसे 10 मिनट तक ले रहे हैं, 5 मिनट तक ले रहे हैं, 15 मिनट तक ले रहे हैं। ठीक है, वैसे ही
यदि आपको बोला जाए कि किसी क्षण आपको इस अभिक्रिया में जो अभिकारक व उत्पाद में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसको देखना है, यानी किसी एक निश्चित क्षण के लिए, ठीक है, और उस क्षण को अपन क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक, ठीक है, यानी एक निश्चित समय पर, ठीक है, परिवर्तन होने वाले जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग या दर, ठीक है। तो जैसे देखो, पहले इसकी एक परिभाषा लिखे, परिभाषा लिखने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। परिभाषा में ये लिखते हैं अपन कि किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित क्षण, निश्चित क्षण को अपन, यानी ये समय है, इसको अपन ने प्रदर्शित कर दिया dt से, ठीक है। किसी निश्चित क्षण पर अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता, यानी डीसी आप बोल सकते हो जिसको, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, औसत दर या वेग। नेक्स्ट है अपन के, जैसे इसका औसत होने वाले परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, आर स्टंट से, आर स्टंट इजिकल टू डीसी है, अभिकारक उत्पादों में परिवर्तन हो रहा है, इसको अपन लेंगे कि प्लस माइनस डीसी अपॉन dt, ठीक है। औसत दर और वेग और तात्क्षणिक दर और वेग में सिर्फ इतना ही अंतर है, वह डेल्टा लगा रहे हैं, यहाँ अपन डी लगा रहे हैं, ठीक है। यानी आर स्टंट इजिकल टू प्लस माइनस डीसी अपॉन dt, ठीक है। अब इसको यदि अपन अभिकारक उत्पाद के लिए दोनों के लिए अलग अलग लिखे तो आर स्टंट इजिकल टू माइनस डी आर बटा डी टी इजिकल टू प्लस डी पी बटा डी टी, ठीक है। ये हो गया अपन के उत्पाद के लिए और ये हो गया अपन के अभिकारक के लिए, ठीक है। और यदि सिर्फ अभिकारक की पूछ ले तो ये लिखना अपन को, और उत्पाद के लिए पूछ ले तो ये लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया अपन के तात्क्षणिक वेग के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है तात्क्षणिक वेग के लिए वेग व्यंजक निकालना, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगो, तात्क्षणिक वेग के लिए वेग व्यंजक, ठीक है। ये हेडिंग है अपन के, तात्क्षणिक वेग के लिए वेग व्यंजक, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एक अभिक्रिया दी हुई रहेगी और उस अभिक्रिया का आपको वेग व्यंजक निकालना है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको इंपॉर्टेंट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई अभिक्रिया दी है कि ए प्लस बी उत्पाद बनेगा सी प्लस डी, इस अभिक्रिया के लिए आपको तात्क्षणिक वेग व्यंजक निकालना है, ठीक है। तात्क्षणिक वेग व्यंजक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे इसमें कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का अपन अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। जैसे अपन प्लस माइनस ले रहे हैं ना, तो दोनों का क्या करेंगे अपन अलग अलग निकालेंगे,
अब देखो कैसे, यदि मेरे को इसका आर स्टंट निकालना है, ठीक है, आर स्टंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आर स्टंट इजिकल टू, ठीक है, पहले ए अभिकारक के लिए, ए अभिकारक के लिए क्या हो जाएगा, डी ए बटा डी टी। इस ए अभिकारक के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपन, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, इजिकल टू, अब इस अभिकारक के लिए माइनस डी बी बटा डी टी, ठीक है। फिर अपन बराबर, अब उत्पाद के लिए, अब इसमें तो अपन को माइनस लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये तो वृद्धि हो रही है इसमें तो, ठीक है, इसको लिखेंगे अपन डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू डी कैपिटल डी बटा डी टी। ये तो हो गया अपन के दार्शनिक वेग के लिए, ठीक है। और यदि अपन को आर एवरेज निकालना हो इसका, ठीक है, यानी औसत दर निकालनी हो इसकी, तो आर एवरेज वो हो जाएगा बेटा अपन के इसके माइनस डेल्टा ए बटा डेल्टा टी इजिकल टू माइनस डेल्टा बी बटा डेल्टा टी इजिकल टू, इस ये तो प्लस का ही रहेगा, डेल्टा सी बटा डेल्टा टी इजिकल टू डेल्टा डी बटा डी टी। ये तो हो गया अपन के प्रकार नंबर 1, ठीक है। इसके अभी एग्जाम्पल भी करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में दूसरा टाइप देखते हैं इसका। दूसरा टाइप देखो आप इसमें, जैसे यदि ऐसे अभिक्रिया आ जाए N1A प्लस N2B N3C और प्लस N4D, ठीक है। यानी सामने आपको मोल दिया हुआ रह जाए कि भाई N1 मोल ए अभिकारक है, N2 मोल बी अभिकारक है, N3 मोल सी उत्पाद है, N4D उत्पाद है, यानी इतने मोल है। अब यदि इसका आपको आर स्टंट निकालना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो पहले चल रहे थे उस हिसाब से तो चलना ही है, ठीक है। तो पहला काम रहेगा अपन के माइनस, अब ये बेटा इसमें देखो N1 मोल है ए अभिकारक के लिए, अब यदि N1 मोल है किसके लिए, अपन के ए अभिकारक के लिए, यदि मेरे को 1 मोल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 बटा N1, तो अपने आप मान निकल जाएगा। तो देखो इसका लिखता हूं मैं माइनस 1 बटा N1, इसको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। फिर अपन के डी ए बटा डी टी, इस प्रकार इसको प्रदर्शित करना है। ध्यान रखना आपको, जो भी मोल दिया हुआ है आपको इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटा N2 डी बी बटा डी टी इजिकल टू, इसमें तो माइनस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो प्लस का है। तो देखो 1 अपॉन N3 डी सी बटा डी टी इजिकल टू, ये हो जाएगा अपन के N4 डी कैपिटल डी बटा डी टी। ये तो गया आर स्टंट के लिए। और यदि अपन को आर एवरेज के लिए निकालना है तो इस डी की जगह सब जगह क्या लगा देना, अपन को डेल्टा लगा देना, ठीक है। तो आर एवरेज ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन N1 डेल्टा ए बटा डेल्टा टी इजिकल टू माइनस 1 अपॉन N2 डेल्टा बी बटा डेल्टा टी इजिकल टू 1 अपॉन N3 डेल्टा सी बटा डेल्टा टी इजिकल टू 1 अपॉन N4
एन फॉर डेल्टा डी बटा डेल्टा टी। ठीक है, इस प्रकार करना आपको। ठीक है, अब इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। यदि वेग व्यंजक से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल करते हैं अपन। उदाहरण ले रहा हूं मैं आपके, जैसे कोई भी अभिक्रिया है, वो है जैसे 2HI और चेंज हो रही है अपन के H2 प्लस I2 में। इसका मेरे को वेग व्यंजक निकालना है। ठीक है, पहले निकालता हूं मैं इसका तात्क्षणिक वेग। ठीक है, यानी आर स्टंट निकालता हूं मैं। आर स्टंट के लिए क्या करूंगा, N1 है तो यहाँ कितने मोल है, 2 मोल है, तो इसको लिखूंगा -1/2। ठीक है, फिर DHI बटा DT इजिकल टू, इसका देखो आप, इसके तो सामने कोई मोल है ही नहीं। ठीक है, तो इसको अपन सीधा ही लिख लेंगे DH2 बटा DT इजिकल टू DI2 बटा DT। ये तो हो गया अपन के आर स्टंट का। ठीक है, अब यदि आर एवरेज इसका निकालना है तो क्या करेंगे अपन, इसका सीधा ही -1/2 डेल्टा HI बटा डेल्टा टी इजिकल टू डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी और डेल्टा I2 बटा डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गई अपन के इसका जैसे एग्जांपल। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो आपको करना है। ठीक है, वो एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूं, ये होमवर्क के लिए आपके लिए HW। अभिक्रिया अपन के N2 प्लस 3s2 2ns3। ठीक है, ये आपके लिए अभिक्रिया। इसका आर स्टंट निकालना है और आर एवरेज निकालना, दोनों निकालने हैं हमको। आर स्टंट और आर एवरेज। अब देखो एक एग्जांपल आपको मैं और करवाता हूं। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल अभिक्रिया। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो अपन को ऐसे लगता है आयनिक अभिक्रिया की तरह। ठीक है, जिसमें आपको आयन दर्शाए रहते हैं। तो दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं आपके, जैसे 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, और इससे प्राप्त होता है अपन के 3Br2 प्लस 3S2। ठीक है, ये अपन के अभिक्रिया है। इसका निकालना आपको आर स्टंट। क्या करोगे भाई आर स्टंट निकालने के लिए, सबसे पहले देखो यहां से शुरू करें, अभिकारक को माइनस में लेना है, उत्पाद को प्लस में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप, आर स्टंट है 5 मोल है इसका, तो -1/5, फिर Br माइनस है। ठीक है, तो D कोष्टक Br माइनस, इस माइनस को बेटा सांद्रता के बीच में यहाँ कोष्टक के अंदर रखना है, DT। इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, उसकी सांद्रता इजिकल टू, अब इसको देखो आप, इसके तो सामने कोई मोल है ही नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं -D BrO3 माइनस बटा DT इजिकल टू, इसमें 6 मोल है तो -1/6 DH प्लस बटा DT, फिर बराबर, अब इसका देखो आप 3Br2 का, ये तो प्लस में रहेगा 1/3 DBr2 बटा DT इजिकल टू 1/3 DH2O बटा DT। ठीक है, अब यदि मेरे को इसका निकालना है आपको आर एवरेज, तो क्या करूंगा, डी की जगह डेल्टा लगा देना और कुछ चेंज नहीं करना है। आर एवरेज इजिकल टू हो जाएगा अपन के -1/5 डेल Br माइनस बटा डेल टी इजिकल टू माइनस डेल्टा
BrO3 माइनस बटा डेल्टा T इजिकल टू माइनस 1/6 डेल H प्लस बटा डेल T, गर्मी बहुत खतरनाक है भाई, इजिकल टू 1/3 डेल Br2 बटा dt इजिकल टू 1/3 डेल H2O बटा डेल T। ठीक है, ये हो गया अपन के वेग व्यंजक निकालना। ठीक है, तो कुल मिला के इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, या तो अभिक्रिया जो पहले बताई वो, या दूसरी और या तीसरे प्रकार, ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या काम करेंगे, इस अभिक्रिया के जो न्यूमेरिकल्स है, औसत वेग से रिलेटेड है, तासनी वेग से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारे अपन देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।